नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बेहद स्वागत है। दोस्तों आज हम साराकाश का पार्ट 7 और 8 को कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले के अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, इसके पहले के सारे पार्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाइए, वो सारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको ये वीडियो पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। और आपको अगर वीडियोज़ के आंसर भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप उस वेबसाइट से आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस करें बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पार्ट 7 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब जब प्रभा की बात को याद करता अपने दांत बिछ जाते। मतलब समर जब जब प्रभा को याद करता तो उसके दांत बिछ जाते और हर बार विस्मय से दोहराता, जैसे मानो पहली बार यह सत्य उसके सामने प्रकट हो रहा है। समर बोला, कितना दर्प। खाना देते समय भाभी से बोर्ड के इम्तिहान का नाम क्या ले लिया, उसी पर ताना। खाना खाते समय भाभी से बोला, भाभी तुम मुझे पास होने देना चाहती हो या नहीं। समर का कहना था कि एक अलग कोठरी उसने अपनी पढ़ाई के लिए साफ़ की, उसमें भी कोई ना कोई आता जाता है, वहाँ कोई कैसे पढ़ेगा। और तभी भाभी ने समर से प्रभा के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया कि उस महारानी से तो कोई काम की उम्मीद नहीं है। अम्मा जी भी कोई ज़्यादा खुश नहीं हैं। प्रभा ने अपने मायके में कहा होगा कि ये रुपए के भूखे हैं, ये मतलब उसके ससुराल वाले रुपयों के भूखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, इससे बदनामी तो अपनी ही होगी। भाभी की बातें सुनकर समर झुंझला गया और कहने लगा कि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, बस उसे पढ़ने दिया जाए। भाभी ने समझाया कि वह ऐसी बात ना करे। समर ने कहा कि मुझे तो शादी अभी करनी नहीं थी। किताबें लेकर कॉलेज जाते हुए एक बात समर के मन में उठी। सब लोग प्रभा को सुंदर बताते हैं, एक बार सूरत तो अच्छी तरह देख ही लेनी चाहिए। लेकिन फिर मन में आया कि नहीं, मेरा रास्ता कुछ बनने का है। वह दिन भर खुश रहा। रात को प्रभा समर की कोठरी में नहीं आई सोने। अगले दिन समर ने भाभी को कहा कि भाभी अब तुम क्यों व्यर्थ में पिसती रहती हो, मतलब इतना काम क्यों करती हो, यह समय तो आराम का है, घर में और लोग भी तो हैं काम करने को। इतना बोलने के बाद इसके बाद से जितने घर के काम थे, मतलब जितने नहीं, इसके बाद से सारे दोनों वक्त के खाना बनाने का काम प्रभा को दे दिया गया। और फिर समर ने मुन्नी से कहा कि वह कुछ काम क्यों नहीं करवा लेती है। घर का वातावरण बहुत ही अजीब था। सभी भाभी के लड़के होने की बात करते थे। लड़के के बात पर अम्मा बाबूजी खुश थे, लेकिन खर्चे के बारे में सोचकर सहम जाते। आखिर भाभी को लड़की हो गई। बाबूजी ने चैन की सांस ली क्योंकि उनका खर्चा बच गया। प्रभा न जाने कब सुबह उठकर भाभी के लिए हरीरा बनाना शुरू कर देती थी। खाना बनाती और चौका बर्तन का काम करती। वह खूब काम करती, लेकिन अनिच्छा या थकान नहीं दिखाई देती उसके चेहरे पर। बाबूजी ने उसे एक दिन पर्दा न करते हुए देख लिया तो उसे खूब डांटा, और समर को भी उन्होंने बहुत डांटा। मतलब एक दिन बाबूजी ने प्रभा को घूंघट न लिए हुए देख लिया और प्रभा को बहुत डांटा। पर समर पर्दे के खिलाफ है, लेकिन अपने घर में कुछ नहीं कर सकता। आखिर घर में समझौते का भाव आ गया। नए प्राणी यानी नए बच्चे के आने से घर में खर्चा बढ़ गया था। घर वालों की इच्छा भी थी कि समर इंटर करके कहीं नौकरी पर लग जाए। घर में अफरा तफरी के बाद भी समर का काम निर्बाध रूप से चलता रहा। निर्बाध रूप मतलब बिना किसी रुकावट के। उसकी कोठरी साफ मिलती। समर ने सोचा कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अब प्रभा के बारे में ज़्यादा सोचता, मतलब समर जो था वो प्रभा के बारे में ही ज़्यादा सोचता। भाई साहब ने उससे कहते हुए एक बार कहा कि कभी कभार बहू के पास भी बैठ लिया करें। बच्ची का नामकरण संस्कार हुआ। एक दिन प्रभा ने पूजा के लिए मिट्टी के ढेले से बने गणेश जी ले लिया और उससे बर्तन धो लिए। इससे सारे घर में बवाल खड़ा हो गया। प्रभा चुपचाप अपराधी बनी खड़ी थी। यहाँ तक कि उसके माँ बाप तक को खरी खोटी सुना दी गई। अम्मा जी ने सिसकियाँ सुनाई दे रही थी। समर ने जाकर एक चाटा प्रभा को गाल में दे दिया। सब एकदम स्तब्ध हो गए मतलब एकदम नम्ब हो गए, शांत हो गए। उसे इस पर बहुत दुख हुआ, समर को इस पर बहुत दुख हुआ कि 7-8 महीने बाद वो पहली बार बोला भी तो तमाचे से। उसे बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पार्ट 7 ख़त्म होता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। ट्राई करें कि आप इसका आंसर दे सकें, और नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करें, अच्छे से सुनें। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ जाएँ और वहाँ पर आपको आंसर सारे मिल जाएंगे, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। मुन्नी ने समर से पूछा कि तुम्हारे इम्तिहान कब से हैं। उसको याद ही नहीं आ रहा था कि इम्तिहान कब से हैं। मुन्नी की उपस्थिति और उसके द्वारा पूछी गई यह बात एकदम भूल ही गया है। लगा जैसे वह पागल तो नहीं हो जा रहा है। हर समय ग्लानि भरी रहती और सोचता कि प्रभा पर हाथ उठा ही कैसे। फिर सोचता कि उसे भी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मिट्टी और गणेश जी में अंतर नहीं समझ में आया। अच्छा हुआ एक सबक मिल गया। उस घटना के दूसरे दिन उसकी बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। वह अपने आप से पूछता रहा कि बात बात पर चिड़चिड़ाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंद लेना अच्छी बात नहीं है। बहुत दिन बाद मंदिर के बाहर ही बैठा सोचता रहा, उससे बड़ा अपराध हो गया। वह सोचता था कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्लास में गया तो गुमसुम बैठा रहा, ईश्वर से अपनी गलतियों की क्षमा मांगता रहा। उसी दिन के बाद से उसमें परिवर्तन आया। पहले घर और बाहर की बातें परेशान करती, पर अब केवल अपने इम्तिहान के बारे में ही वो सोचता था। दिन का अधिकांश भाग दिवाकर यानी उसके फ्रेंड के साथ कटता था। वह गिरीश भाई साहब से मिलने की बात करता। उस दिन की घटना के बाद किसी की बात ना हुई, केवल भाभी प्रसन्न थी। भाभी अपनी बच्ची की देखभाल में लगी रहती। घर का सारा काम प्रभा के ऊपर आ गया था। प्रभा के मायके से कोई खत आता तो कोई उसे खोलकर कोई ना कोई पढ़ लेता था, तब उसे दिया जाता था। एक दिन अम्मा ने प्रभा से कहा कि अपने पीहर भी कभी चिट्ठी डाल दिया करे, यानी अम्मा ने प्रभा से कहा कि अपने मायके भी कभी चिट्ठी डाल दिया करे। जाने कितने दिन बाद प्रभा ने अम्मा के नरम स्वर सुने थे। समर तटस्थ सा रहने लगा, मतलब अपने काम से मतलब रखने लगा, नॉर्मल रहने लगा। प्रभा चाय रख जाती तो उसे चुपचाप पी लेता। खाना उसे खुद परोसती थी, बिना बोले खाना खाकर चला जाता। यह तो वो भूल ही गया था कि प्रभा उसका उससे कोई संबंध भी है। कभी कभी यह महसूस होती थी कि सिर्फ संसार और अपने आसपास के ही नहीं, अपने आप को भी वह भूले चला जा रहा था। मतलब कि समर अपने आप को ही भूलते चला जा रहा था। 10 बजने को आए थे पर अभी तक खाना तैयार नहीं था। मुन्नी ने प्रभा से कहा कि भाभी को दूध पहुंचा दे। प्रभा ने मुन्नी से कहा कि वो खुद ही पहुंचा ले आए, लेकिन कटोरी से ढका दूध फैल गया मतलब गिर गया। उधर अमर ने अम्मा से एक शिकायत की कि 10 बज गए हैं, अभी तक खाना नहीं बना है, कब पढ़ने जाएगा। तभी अम्मा की रामायण शुरू हो गई। प्रभा बेचारी अकेली क्या क्या काम करती। इस घर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। समर तो किताब उठाकर पढ़ने चला गया। समर को लगने लगा कि ना तो प्रभा से और ना ही घर वालों से उसका कोई संबंध नहीं है। मतलब समर को लगता था कि उसका प्रभा या घर वालों से कोई भी संबंध नहीं है। बीच में 1-2 दिन खाली पीरियड देखकर वह घर आने लगा और आते ही कोठरी में ढकी थाली रखी रहती थी। फरवरी में जाड़ा शुरू हो गया था। मार्च के शुरुआत में ही इम्तिहान थे, इसलिए छुट्टियां हो गई थी। समर दिवाकर के यहाँ पढ़ने चला जाता था। घर में तो कोई ना कोई विघ्न बाधा आती रहती। कभी अम्मा रो रही होती हैं, कभी भाभी बड़बड़ा रही होती हैं। मतलब घर में बहुत डिस्टर्बेंस होता था, इसके लिए वो दिवाकर यानी अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने चला जाता था। अगले दिन वो जब दिवाकर के यहाँ से पढ़ाई करके लौटा सुबह, तो देखा कि अम्मा जो हैं वो प्रभा को डांट रही हैं, ये कहते हुए कि कभी कभी अपना सिर भी धो लिया करें। उसने बताया कि घर में इतना काम रहता है कि समय ही नहीं मिलता। मतलब प्रभा ने बताया कि घर में इतना काम होता है कि समय ही नहीं मिलता बाल धुलने का। पर अम्मा जी ने संवेदना ही नहीं है, अम्मा जी के अंदर संवेदना ही नहीं है, वो उसे डांटे ही जा रही थी। इधर भैया जी गरज रहे थे, क्या दिन रात चक चक होती रहती है, दिन निकला नहीं और शुरू हो गए, कोई और काम नहीं है क्या, 9 बज रहे हैं। उनकी यह बात को किसी ने नहीं सुना। अम्मा जी बड़बड़ाई, चक चक होती रहती है तब तो यह हाल है, ना हो तो एक दिन सारे घर का पटरा ही बैठ जाए।
एक दिन प्रभा ने ऊपर छत पर बाल धोए तो बाबूजी नाराज़ हो गए। बाबूजी नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि प्रभा जो नई रहती है और बाल छत पे धोती है, इसलिए उनको बुरा लगता है ये बात। मुन्नी ने प्रभा का बचाव किया, मतलब प्रभा के पक्ष में रहती है मुन्नी। समर के अंदर कोई मतलब उसे कोई महसूस नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। यह भी वो नहीं जान पाया कि क्या घर में चल रहा है। परीक्षा में 5 या 7 दिन रह गए थे इसलिए। तो फ्रेंड, पार्ट 8 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं। आप ट्राई करें कि उसका आंसर दे सकें, और इसके बाद भी अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करें, अच्छे से देखें। उसके बाद भी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है आंसर्स, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे इसके आंसर्स होंगे, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो हमें कमेंट करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।